माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि एससी व एसटी वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने सांसदों को दिए गए इस आश्वासन के बारे में कई न्यूज चैनल पर प्रसारण होने पर फिर मैंने कल ही दिनांक 9 अगस्त 2024 को एक ट्वीट करते हुए कहा कि जो ये आश्वासन दिया गया है, अगर वो पूरा किया जाता है तो इसका हमारी पार्टी स्वागत करेगी। तथा इसी ट्वीट में मैंने ये भी कहा कि परंतु इस आश्वासन को तो तभी पूरा किया जा सकता है जब केंद्र सरकार वर्तमान में चल रहे संसद सत्र में ही एक संविधान संशोधन विधेयक लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाते हुए ये प्रावधान लाती है कि एससी एवं एसटी वर्गों के आरक्षण के लिए इन जातियों को कभी भी उप वर्गीकृत नहीं किया जा सकेगा तथा इन पर क्रीमी लेयर भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि आज इस मामले में विषम स्थिति उत्पन्न ही ना होती अगर केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एससी व एसटी समाज के उप वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर के पक्ष में जोरदारी से अपने कथन न रखे होते। यदि उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी की होती तो शायद ये ऐसी नौबत नहीं आती। आपने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस समय राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा। साथ ही प्रधानमंत्री और जो बीजेपी सरकार है उन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की नीयत है वो साफ नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और जो बीजेपी या नरेंद्र मोदी की सरकार है उनकी नीयत में कुछ खोट है। एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण और क्रिमिनल लागू करने को लेकर कुछ खोट है, जिसकी कारण ही इन वर्गों के खिलाफ जो अध्यादेश है वो लाना था या इस फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया था उसके खिलाफ अध्यादेश लाना था, उसको लाने की बजाय प्रधानमंत्री ने सदन को स्थगित है वो करवा दिया। एक सोचे समझे साजिश के तहत यह सब कुछ हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने जो कहा वो उन्होंने कहा केंद्र सरकार आरक्षण में क्रिमिनल लागू करने, उप वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए इस बेहद महत्वपूर्ण मामले में मजबूती से पैरवी नहीं की थी तो इस तरह का निर्णय न होता। एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती न करके बीजेपी ने कांग्रेस व सपा की तरह ही इन वर्गों का नुकसान किया है। तो यानी कि आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी एक फायर मूड में नजर आई। उनकी तरफ से लगातार काफी ज्यादा एक तरीके से आक्रामक है वो रवैया अपनाया। उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तरफ से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी तमाम के ऊपर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन सभी लोगों ने मिलकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का काफी ज्यादा नुकसान किया। साथ ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने यह भी कहा कि पहले कुछ लोग संविधान की लाल किताब लेकर इधर उधर फिरते थे, दिखाते थे, लेकिन आज सच में आरक्षण और संविधान खतरे में है तो वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे